आज का टॉपिक है फ्रंटल लोब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। इसके अलावा 3 लोब्स और हैं, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की 3 सरफेस होती हैं, मीडियल, लेटरल और इंफीरियर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न या तो डिप्रेस्ड या फिर एलिवेटेड होते हैं। जो डिप्रेस्ड हैं वो सल्कस होता है और जो एलिवेटेड हैं वो गायरस होता है। एक लोब दूसरे लोब से सेपरेट होता है सल्कस या फिशर की वजह से। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में होता है सेंट्रल सल्कस। पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में होता है लेटरल सल्कस। अब फ्रंटल लोब कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रंटल पोल से सेंट्रल सल्कस और नीचे लेटरल सल्कस तक होता है। फ्रंटल लोब में कौन से गायरस प्रेजेंट होते हैं? प्रीसेंट्रल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस और ऑर्बिटल गायरस। ब्रॉडमैन एरिया 1 to 52 तक होते हैं। ब्रॉडमैन एरिया बेसिकली डिफरेंट एरियाज हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और हर एक एरिया की नंबरिंग की हुई है। स्पेसिफिक रीजन्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर और हर एक को आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक नंबर से। फ्रंटल लोब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो कि पोस्टीरियर पार्ट है फ्रंटल लोब का। दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि एंटीरियर पार्ट है फ्रंटल लोब का। प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, इसमें 3 एरियाज होते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया ये प्री सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है। इसमें एरिया 4 और 4S है। प्राइमरी मोटर एरिया का कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ भी है। अब इफरेंट कनेक्शन की बात करें तो फाइबर्स जाएंगे और कनेक्ट होंगे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न के मोटर न्यूरॉन्स के साथ, पॉन्स के पोंटाइन न्यूक्लियस के साथ, कॉर्पस स्ट्रेटम, थैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ। एफरेंट कनेक्शन की बात करें यहाँ पे तो सेरिबेलम और थैलेमस से फाइबर्स आएंगे और कनेक्ट होंगे प्राइमरी मोटर एरिया के साथ। प्राइमरी मोटर एरिया के फंक्शंस क्या हैं? ये एरिया वॉलेंट्री मूवमेंट्स और स्पीच को इनिशिएट करता है। एरिया 4 प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल गायरस में। एरिया 4 कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के लोअर मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। एरिया 4 एक साथ अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं को एक्टिवेशन। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होंगे तब एक्स्ट्रा फ्यूजन फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गामा मोटर न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होंगे तब इंट्रा फ्यूजन फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं और मसल टूल को बढ़ाते हैं। होमोनोलॉगस क्या है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट के मसल को रिप्रेजेंट किया गया है एरिया 4 में इन्वर्टेड वे में और मीडियल सरफेस से लेटरल सरफेस तक। मीडियल सरफेस में बॉडी का लोअर पार्ट आएगा, लेटरल सरफेस में बॉडी का अपर पार्ट आएगा। एरिया 4 रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के हर एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फेस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा बायलेटरली और बॉडी के अपोजिट साइड के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एरिया 4S क्या है? इसका मतलब होता है सप्रेसर एरिया। इस एरिया के रोल क्या है? एरिया 4 एक्स्ट्रा इम्पल्सेस सेंड करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसको सप्रेस करेगा एरिया 4S और साथ ही एक्सैगरेटेड मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है। प्री मोटर एरिया, इसमें एरिया 6, 8, 44 और 45 हैं। प्री मोटर एरिया प्राइमरी मोटर एरिया के आगे होता है प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में। ये एरिया रिस्पॉन्सिबल है पोस्चरल मूवमेंट्स के कंट्रोल के लिए। एरिया 6 सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट होता है। एरिया 6 सब डिवाइडेड है 6A और 6B में। फंक्शंस क्या हैं एरिया 6 के? एरिया 4 मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है और इन मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है एरिया 6, जिसकी वजह से स्किल्ड मूवमेंट एक्यूरेटली और स्मूथली हो पाते हैं। एरिया 8 जिसको फ्रंटल आई फील्ड भी बोलते हैं। एरिया 8 एरिया 6 के आगे होता है प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में। ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है आईबॉल के मूवमेंट्स के लिए, कॉन्जुगेट मूवमेंट के लिए, आईलिड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग, प्यूपिलरी डायलिटेशन और लैक्रिमेशन भी यही एरिया करवाता है। एरिया 44 और 45 जो कि ब्रोकाज एरिया है, ये मोटर एरिया है स्पीच के लिए। ये प्रेजेंट है इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। ये एरिया हेल्प करवाता है टंग, लिप्स और फेरिंग्स के मूवमेंट में
जो कि स्पीच में इन्वॉल्व होता है। सप्लीमेंट्री एरिया, ये एरिया फ्रंटल लोब के मीडियल सरफेस में प्रेजेंट होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। ये मीडियल, लेटरल और इंफीरियर सरफेस को कवर करता है। इसमें ऑर्बिटल गायरस, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस प्रेजेंट होता है। एरिया 10, 9, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 29 और 32 प्रेजेंट हैं। कुछ मीडियल सरफेस पर प्रेजेंट है और कुछ लेटरल सरफेस में। मीडियल सरफेस में प्रेजेंट हैं 12, 13, 14, 23, 24, 29 और 32। लेटरल सरफेस में प्रेजेंट हैं 9, 10 और 11। कनेक्शंस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ एफरेंट कनेक्शन है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस स्ट्रेटम और मिड ब्रेन से फाइबर्स आएंगे इन एरियाज पर। इफरेंट कनेक्शंस, इन एरियाज से फाइबर्स जाएंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, क्वाड्रेंट न्यूक्लियस, पोन्स और टेम्पोरल लोब तक। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शंस की बात करते हैं। नंबर 1, हायर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, सोशल और बिहेवियर। नंबर 2, एक्शंस प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। नंबर 4, पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 5, इमोशनल कंडीशन में ऑटोनॉमिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रंटल लोब सिंड्रोम की बात करते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जब भी डैमेज होगा तो ये फीचर्स दिखेंगे। नंबर 1, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जिसमें एग्रेसिवनेस प्लस रेस्टलेसनेस होगी। नंबर 2, कंसंट्रेशन और अटेंशन में कमी होगी। नंबर 3, मूवमेंट इनिशिएशन में प्रॉब्लम होगी और एक्शन को प्लान करने में डिफिकल्टी होगी। नंबर 4, रिसेंट मेमोरी में इम्पेयरमेंट होगा। नंबर 5, मॉरल और सोशल सेंस नहीं होगा। नंबर 6, हाइपरफीजिया, जिसमें खाना ज़्यादा खाने लगेगा। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम का कंट्रोल नहीं रहेगा। ओरिएंटेशन में डिस्टर्बेंसेस होंगी और ट्रेमर प्रेजेंट होंगे। इन शॉर्ट, फ्रंटल लोब में प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट इनिशिएशन में, स्पीच में, पोस्चरल मूवमेंट के कंट्रोल में, आई मूवमेंट में, स्किल्ड मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है हायर फंक्शंस के लिए, ब्लैडर और बॉवल के कंट्रोल के लिए।